अरे रहने दो, अब कितना चाटोगे, कहीं जीभ खिया जाएगा ना तो फिर दूसरा जीभ लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा नहीं चाटो, ये ठीक है ना। और तुमसे जब तुम्हारा जीभ जब खिया जाएगा ना तो इन कुतुओं को भी जीभ तुम्हारे में नहीं लगेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नस जो है ना खिया जाएगा तो स्वाद नहीं मिलेगा, तो खाओगे तो कहेगी स्वाद नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से गोदी मीडिया पूछो ना। सरकार से सवाल काहे नहीं पूछता है, काहे नहीं पूछा है कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है उस पर काहे नहीं सवाल पूछ रहा है, यूपीएसआई के पर काहे नहीं सवाल पूछ रहा है, जहाँ तहाँ बलात्कार हुआ उससे काहे नहीं पूछ रहा है। इतना ना मेकअप करती है सब, इतना ना मेकअप करती है कि फोंग रंगले रहती है सब। अब पूरा किसी देश का निर्माण एक शिक्षक डिसाइड करता है कि उस देश का निर्माण होगा या प्रलय होगा, और उन शिक्षक को 2 कौड़ी का कह दिया जाता है। उन शिक्षक को उन गली मोहल्ले और भारत के हर कोने में शिक्षा का रोशनी जगाने वाले व्यक्ति आज यूट्यूबर शिक्षक 2 कौड़ी के। ये हम नहीं कह रहे, आप ही सुन लीजिए किसने कहा। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग। ये तो पहले बात ये जान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पर कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, वो स्मार्ट बोर्ड पर किया जाता है, ठीक, डिजिटल बोर्ड पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो पहले ही गलती पकड़ा गई। खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक है उनमें एक फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आप लोग पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से क्या किया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अपना बाबूजी से पूछना कि ये कैसी व्यवस्था बना कर रखे हुए हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। तुम भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हो, क्यों नहीं सरकारी स्कूल में भेज देते हो? बाबूजी से पूछना तुम कि सरकारी स्कूल को क्यों नहीं बना कर रख रहे हैं, वैसा व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हैं। हम तो आज कहते हैं सारे कोचिंग स्कूल बंद करवा दो प्राइवेट, और सरकारी में वैसा व्यवस्था दे दो, कोई कोचिंग नहीं जाएगा। बात करती हो, मतलब हद हो गया। इनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार आखिर क्या कर रही है कि सरकारी स्कूल के सिस्टम नहीं सुधर रहा है, लेकिन इनको सरकार से सवाल ना पूछकर एक टीचर से सवाल पूछ रहे हैं और लोग से पूछ रहे हैं। बताइए, तो कभी आप सरकार से भी पूछिए सवाल कि ये स्कूल की स्थिति क्यों नहीं सुधर रहा है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं सुधर रही है, कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्या आप अपने कभी बच्चे को सरकारी स्कूल में डाले? नहीं डाले है ना। और जनता का जो है कि बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ के जो है कि वो गुजरात फैक्ट्री में जाएगा, हैं? ये हाल है। सरकार से सवाल नहीं पूछना है इनको। और ये वीडियो देखिए, बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि इनके कैलकुलेशन देखिए, घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। देख लिए, ये इनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया हुआ रहता है उस पर स्क्रीन पर, सिर्फ देख कर पढ़ देना है। इनको देख कर पढ़ने भी नहीं आ रहा है, और ये चले हैं बड़का बड़का ज्ञान देने और बड़े बड़े शिक्षक को पढ़ाने, जिन्होंने न जाने कितने बच्चे की भविष्य बनाने का काम किए हैं। हर वो गली मोहल्ले में सरकारी नौकरी दिए हैं, हर वो गली मोहल्ले में शिक्षा का रोशनी जगाने का काम किया ये यूट्यूबर शिक्षक ने, और ये ज्ञान देने बैठी है। अभी तो ये कुछ नहीं, अब देखिए, और अभी ये देखिए, 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी से भी स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है ये। देखे, ये जो है कि झालमुड़ी इमोशन है, ये बंगाल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनको 1 मिनट भी नीट पेपर पर एक शब्द इनको नहीं बोलना है, सरकार से सवाल नहीं पूछना है, ठीक। 2014 से लेकर 2026 तक 90 बार पेपर लीक हो चुका है, लेकिन इन पर सवाल नहीं, इस चीजों पर मुद्दे पर सवाल नहीं पूछेंगे सरकार से, क्योंकि इनको तो सरकार से सवाल पूछना नहीं, चाटुकारिता का हद कर देना है। एक शिक्षक इतना मेहनत करके एक बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने ऑनलाइन क्लास देते हैं, ऑफलाइन क्लास देते हैं। किसी भी टीचर को अगर 1 घंटा क्लास यूट्यूब पर लेना हो या ऑफलाइन या ऑनलाइन में लेना होता है तो उसे 4 से 5 घंटा स्टडी करके आना पड़ता है कि हम बच्चे को बेहतर से बेहतर कंटेंट दें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सवाल पूछे। वैसे पढ़ाने के लिए आते हैं टीचर। जब बच्चे की आवाज नहीं उठाते हैं
एक शिक्षक नीट एग्जाम को लेकर जो है कि रोड पर आते हैं, यूपीएसआई का एग्जाम का पेपर लीक होता है उस पर रोड पर आते हैं, उसमें जो है कि धांधली होता है उस पर रोड पर आते हैं, जब बच्चे के साथ शिक्षक देते हैं तो इन शिक्षकों के साथ देखिए क्या होता है, तो उनकी तनाशाही देखिए सरकार को कि मीडिया कभी सरकार से सवाल पूछ भी नहीं करती है, तो उसके लिए बच्चे के साथ कौन देगा, बच्चे के साथ देने के लिए शिक्षक उठते हैं, बच्चे के साथ शिक्षक देते हैं, जब शिक्षक देते हैं तो उसके कोचिंगों को जो है कि सील कर दिया जाता है। ऐसे ही 3 जो है ना कोचिंगों को सील कर दिया गया है, ये कहाँ तक सही है बताइए। जब बच्चे की आवाज जब शिक्षक ही नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, उन बच्चे के साथ कौन खड़ा होगा। तो आप ही खड़ा हो जाइए मीडिया साहब, आप पत्रकार खड़ा हो जाइए, आप ही सवाल कीजिए सरकार से। मीडिया जब सवाल सरकार से पूछने लगेगा तो फिर इन शिक्षकों का क्या जरूरत है, हम सभी शिक्षकों का क्या जरूरत है कि हम जो है कि मीडिया का काम हम लोग करें। हम लोग का काम है पढ़ाना, देश को आगे ले जाना पढ़ाकर। लेकिन जब मीडिया ही सरकार से सवाल ना पूछे तो उस समय क्या करेगा शिक्षक। शिक्षक के देखता है ना बच्चे का दर्द, तो उससे सहा नहीं जाता है, वो दौड़ कर जो है उसके साथ निभाने के लिए मैदान में कूद जाता है, और कूदने के बाद क्या होता है, उसके कोचिंगों को सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही यूपी के 3 शिक्षकों के कोचिंग को बंद कर दिया गया है। जैसे एक निजामपुर है, विवेक सर है, और भी 2 कोचिंग है जिनको जो है कि बंद कर दिया गया है। ये कहाँ तक सही है। यानी किसी को सच्चाई को छुपाने के लिए आप जो है कि किसी संस्था को बंद कर रहे हैं, तो बच्चे को भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं कि 2047 तक हम देश जो है कि विकसित देश हो जाएंगे। अब देखिए दुर्भाग्य होगा हमारे देश का। अब यहाँ पे इन वीडियो को आप देखिएगा, हमारे भारत देश में पत्रकारिता के मामले में 180 में 157 नंबर पर आते हैं, और वो जो है ना कि श्री नरवे के पत्रकार जो 1 नंबर स्थान आता है, उससे सवाल जवाब जब मोदी सरकार से की वहां के पत्रकार, तो देखिए इन मीडिया को मिर्ची कैसे लगा और किस प्रकार से जो है घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई है। एक और अजीब बात है, इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले, मैंने इस प्रकार से उस कर रही है कि वो किसी जो है ना उसे डोनेट करता है पैसा, सरकार में एक्टिव नहीं था, वो सरकार को जो है कि मोदी जी को नीचे गिराने के लिए, नीचे दिखाने के लिए ये संयंत्र रचा गया था, पत्रकार महोदय का कहना है। ठीक है, तो ये तो हाल है। यानी कोई सरकार से सवाल भी पूछ दे तो इस सबको खलबली मच देता है। यानी कि चाटने का इतना ना हद पार कर चुकी है सब, कि सबका जीभ का जो है जबड़ा जो है ना, जीभ का जो नस है ना वो खियाज गया है, तो वो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इनको देखिएगा, ये देखिए हमारे भारत देश की मीडिया ने चंद पैसों के लिए अपना जमीन और ईमान बेच दिया है, और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रही हूँ। इस वीडियो के बाद आप लोग भी ये बात बोलोगे। मणिपुर आज भी चल रहा है, हाथरस, उन्नाव, दिल्ली, हर जगह लड़कों के साथ रेप हो रहे हैं। ये स्पेशल किस पर करेंगे? झालमुरी और गुललोड़ी पर। एमपी और गुजरात के कई गाँव में लोग पानी के लिए तरस। देखिए ये ही कंडीशन है। अब इन मोहतरमा के ज्ञान देखिए, याद रखिए, दोस्त वही होता है जिसके साथ आप खुलकर जी सकें, संभल कर नहीं। देखिए ये कह रहे हैं दोस्त वो होता है जिसके साथ आप डर कर नहीं खुल कर जी सकते हैं। ठीक है, तो इन मोहतरमा को कहिए, इतना बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं, कभी इन बच्चे की दोस्त बनिए ना, आपको ये समझ आएगा। आपके बच्चे तो बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे, वही जो दिल्ली में है, जो 1 रुपया में जो है कि पूरे जगह ही मिल जाता है, जो आज तक कभी हुआ नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति। ठीक है, और अभी तो कुछ नहीं है। ये देखिए इनका, देखिए अब सरकार से जब मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती है तो एक शिक्षक, एक जागरूक सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग ही सवाल सरकार से पूछते हैं। ठीक, और यहाँ विपक्ष को तो मार ही दिया है, यानी अता पता ही नहीं चलने देता है विपक्ष को। ठीक है, विपक्ष को तो यहाँ पे देशद्रोह साबित कर चुका है, तो हालांकि क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक झारखंड जैसा जगह है, हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। एक झारखंड जैसा जगह है जहाँ पे पानी के लिए लोग तरसता है, पानी मिल नहीं पा रहा है, इस पर मीडिया कभी सवाल नहीं उठाएगा। उसके बाद इंदौर में पानी के लिए लोग हाहाकार मचा हुआ है, इस पर जो है कि मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। तो ये कंडीशन हो चुका है। आप इस स्थिति को देखिए,
देख रहे हैं ये क्या स्थिति है, एक स्वतंत्र देश का आज तक ये स्थिति है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। मुख्यमंत्री आवास से जो है 3 किलोमीटर सुनाई चौक के पास 39 को शर्मसार कर देने वाली वारदात, एक लड़की के साथ दरिंदगी और फिर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया। क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित है? क्या अपराध? देखिए ये कभी मीडिया कवरेज नहीं करेगी क्योंकि उसकी सरकार की इंसल्ट हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री के आवास कुछ किलोमीटर के दूरी पर जो कि यह घटना घटित होता है, लेकिन आज तक तो इसका सही से पता नहीं चल पाया। ये स्थिति है। उसके बाद देखिए ये देखिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने बोला कि आगामी साल 2013-14 में भारत ने ये चॉकलेट का देखिए 68 करोड़ रुपए की ट्रॉफियां ले आई थी। आज उन्होंने ये मेलेडी से आई तूफान के जो की पोस्ट किया उसमें ये जानकारी दी। अब भारत वर्तमान 132 करोड़ रुपए की ट्रॉफियां निर्यात कर रहा है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है। ऐसा अब देखिए इनको जो है ना और तो कोई न्यूज ही नहीं मिलता है। अब बताइए मोदी जी जो है कि मतलब एक प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसको जो है मेलोडी चॉकलेट देते हैं, तो इस सबका मिठास खटास कितना चॉकलेट बिक रहा है, ये यही है इनका काम और कुछ नहीं। आज जब शिक्षा का आवाज उठाता है तो इस सबको मिर्ची लगता है। इस सबके चाटुकारिता का नाम पूरा हद पार कर चुका है। इस सब खाना वाना नहीं खाती है। ये सब जो है ना उन्हें मतलब इतना ना चाटती है ना, चप्पल भी खिया जाता है लोगों का, वो उन लोगों का, उनका बाबूजी लोगों का, लेकिन वो बदलता नहीं है। लोग फिर नया चप्पल आता है और फिर उसको चाट चाट के मतलब एक दिन में एगो चप्पल जो है ना समाप्त हो जाता है। देखिए जब शिक्षक के तुम अपमान करोगे ना तो एक घानानंद जो ना, एक घानानंद राजा थे, इतिहास अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। एक घानानंद नाम के राजा थे, उनको ना बड़ी सभा में समाज में जो है कि एक शिक्षक को जो है ना बेइज्जती कर दिया था। उन बेइज्जती का हिसाब मालूम है आपको शिक्षक ने क्या किया था? उसके पूरे राज दरबार को तहस नहस बर्बाद कर दिया था। शिक्षक को कभी भी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शिक्षक के ही हाथ में होता है देश का भविष्य, ठीक है। तो इसलिए जो है कि आप शिक्षक को अपमान नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये है देखिए, जो पत्रकार पैसे के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख सकता है, ठीक, वही आज मेहनत से पढ़ाने वाले यूट्यूब शिक्षकों को 2 कौड़ी के टीचर कह रहे हैं, 2 कौड़ी के टीचर कह रहे हैं, ठीक है। सच तो यह है कि एक शिक्षक समाज को बनाता है और एक बिकाऊ पत्रकार समाज को गुमराह करता है, ठीक है, गुमराह करता है। तो ये तो हाल है। अगर कोई भी अच्छे जब पत्रकार होंगे ना तो वो अगर आवाज देश हित के लिए उठाएंगे। हम कहते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं, भारत के लिए मरेंगे मिटेंगे। और इन सारे ना, ये जो सारे देख रहे हैं ना, ये सारे गोदी मीडिया है। इसे आप गोदी मीडिया कहिए। ये सभी क्या है? गोदी मीडिया है। ये मीडिया नहीं है, ये सभी गोदी मीडिया है। ये सबको आप आराम से सूचित कर सकते हैं गोदी मीडिया के रूप में। जब सरकार से सवाल कोई नहीं पूछता है ना, तब जाके एक शिक्षक आवाज उठाते हैं, ठीक है। और जब पत्रकारिता का हद जब पार हो जाता है ना, तो आप इन लोगों से तुलना करने में कहीं कमी नहीं कीजिए। देखिए ये हैं अंजना ओम कश्यप और ये हैं एक कुत्ता डॉग महाराज, डीओजी साहब कह सकते हैं। इन दोनों को देखिए तो आपको क्या लगेगा? कुछ लग रहा है? ऐ गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ऐ गोदी मीडिया, पूछो ना सरकार से सवाल काहे नहीं पूछता है? काहे नहीं पूछा है कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है उस पर काहे नहीं सवाल पूछ रहा है? यूपीएसआई के पर काहे नहीं सवाल पूछ रहा है? जहां तहां बलात्कार हो रहा है उससे काहे नहीं पूछ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है उस पर काहे नहीं पूछ रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को उस पर काहे नहीं सवाल पूछ रहा है? इस सब पर तुमको जो है ना मुंह में घाव हो गया है। इसको मेन कारण इतना ना मेकअप करती है सब, इतना ना मेकअप करती है कि ठोंग रंगले रहती है सब। अब पूरा जो है ना इस पर जो है ना पाउडर स्नो क्रीम लगाने रहती है कि इसको जो है ना पत्ते नहीं चलता है कि आजकल हो क्या रहा है। ये सबसे दुनिया से इससे मतलब ही नहीं रहता है। जाती है घर पे और घर में से क्या करती है जो है कि डायरेक्ट ऑफिस में आ जाती है, फिर ऑफिस से घर चली जाती है। तो पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है? एक बार गई थी पटना में न्यूज कवरेज करने, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसका भी हम वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये हाल हो गया। देखिए ये जो है ना ये क्या कीजिएगा, मतलब इतना चाटती है, अरे रहने दो, अब कितना चाटोगे? कहीं जीभ खिया जाएगा ना तो फिर दूसरा जीभ लगाना पड़ेगा। अब ज्यादा नहीं चाटो, ये ठीक है ना।
और तुमसे जब तुम्हारा जीव जब खिया जाएगा ना, तो इन कुटुओं को भी जीव तुम्हारे में नहीं लगेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। नस जो है ना खिया जाएगा तो स्वाद नहीं मिलेगा, तो खाओगे तो कहेगी स्वाद नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से स्वाद मिलेगा? इतना ना चाट लिए कि स्वाद नहीं मिलेगा तुमको, है? कम चाटो, चटुकारिता का भी हद होता है। देखिए जब ये न्यूज वाला आएगा ना, तो देखिए ये सब भौंकेगा, ये सब जो ना सब दलाल मीडिया है, ये सब दलाली करता है। ईमानदारी के कमीनी से अगर ये कमाए हुए रहे ना, तो इसकी दिल से जो है ना आवाज निकलता है एक स्टूडेंट के लिए। वो बुढ़ी माँ को और उस बच्चे को रोते हुए देखते हुए एक महिलाओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। उस समय महिलाएं कार्ड नहीं खेलती है, और आज कुछ लोग आके और सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि महिला पत्रकार को बड़े बड़े शिक्षक ऐसे को नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर किसी बड़े बड़े शिक्षक को बेइज्जती कर दे, इंसल्ट कर दे, गाली दे के चले जाए, तो शिक्षक है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे आइए चार चप्पल खींच दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। ना रे बाबा, ऐसा नहीं होगा। अरे हम भी हिसाब देंगे आपको, अभी हम भी जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे गाली दीजिए तो छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। आपको हिसाब से दिया जाएगा, कलम के वार से दिया जाएगा हिसाब आपको, ठीक है? तो ये सारा दलाल मीडिया है, इस सब का काम ही यही है कि सरकार से सवाल नहीं पूछना है, पूरा बिक चुका है। इतना ना दलाली करता है कि मत पूछिए सबको, ठीक है? भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़ी है, किराए के कुत्ते हैं, ये कोई पत्रकार थोड़ी है, ये कोई पत्रकार थोड़े है। ये तो हाल हो गया है। लोग इनके लिए जो है ना बढ़िया बढ़िया से जो है ना उच्चारण लाते हैं, बढ़िया बढ़िया से कंटेंट लाते हैं। क्या कीजिएगा? ई अंजना ओम कश्यप जी हैं, जिनको जो है ना माने जोकर बना दिया गया है, जोकर। इनके देखिएगा, ये अगर इनका जो फेसवा पर से जो है ना ये पूरा ब्यूटी हटा दिया जाए ना, एक जो है ना मैंने बहुत ही अच्छा लगेंगे। इसको मेकअप से फुर्सत नहीं मिलता है, ठीक है ना? ऐसा तो हो गया है हाल। हम आम जनता के बच्चे जो है ना यहाँ पे है, ये समझना होगा हमारे भारत देश के लोगों को। और नेता के बच्चे यहाँ पे हैं। अब जितने भी बड़े नेता को देख लीजिए, उनके बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं? विदेश पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, कनाडा पढ़ रहे हैं, लंदन पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम आम जनता के लोग, हम गरीब बच्चे के लोग, हम गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ये और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब किसी ट्यूशन कोचिंग क्लास में जाते हैं देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है? और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए ये कितना के चेयर पर बैठे हुए हैं, लस्सी पी रहे हैं, और यहाँ के जनता दिल्ली में पानी के लिए जो है ना रो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। नली के पानी जो है ना, गली का जो है मतलब जो नाला का पानी होता है ना, वो जो है कि मिल रहा है हम लोगों को। और बताइए, ये हाल है, राजधानी की बात बता रहे हैं। अब सोचिए, और वहां के नेता देखिए ये क्या कर रही है, और यहाँ के लोग जो है ये बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये तो कंडीशन है। के हुए मीडिया को समझिए, इनके ये बाबूजी हैं, और ये जो है ना ये गोदी मीडिया लोग हैं, ठीक है ना? ये गोदी मीडिया जो है ना रोज सुबह शाम जो है ना इनको आशीर्वाद लेने जाते हैं पिताजी के पास में, बाबूजी के पास में, और ये पूछते हैं कि आज क्या क्या न्यूज दिखाना है। यानी अनुमति लिया जाता है कि क्या क्या न्यूज दिखाना, और जिन हिसाब से न्यूज बताया जाता है उन्हीं हिसाब से चलाया जाता है न्यूज को। तो इनको ये न्यूज इसी प्रकार से मिलता है, ठीक है? सर बस थोड़ा और चमकने दो, यानी वो इतना ना चाट रहे हैं, उसको चमकाने का काम करते हैं, पैर को बढ़िया से चमका देते हैं कि अच्छा लगेगा। देखिए, कोई भी जब बिका हुआ पत्रकार, कोठे के एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आता है। यानी कोठे के पर के लोग समझ लीजिए आप, अब कौन होता है इसे, ठीक है? और एक बिका हुआ पत्रकार, दोनों एक ही श्रेणी में आता है। पत्रकार और कोठे पर के महिलाएं से जो है ना, उससे अच्छा जो होता है ना वो कोठे पर के जो है ना महिलाएं का इज्जत ज्यादा होता है एक बिका हुआ पत्रकार से। देखिए यहाँ पे 3 कोचिंग जो है हमने बताए थे कि यूपी के जो 3 कोचिंगों को जो बंद कर दिया गया है, यही 3 कोचिंग है जिन्हें क्या किया गया है? बंद कर दिया गया है। इन 3 कोचिंगों के जो सर हैं, एक विवेक सर हैं, रवि तिवारी सर हैं और मारूफ सर हैं, जो इनको बच्चे की आवाज उठाने के लिए रोड पर, सड़कों पर जब उतरे तो इनको जो है इनकी कोचिंग संस्थान को जो है कि सील कर दिया गया। ये कहाँ तक जायज है? जब देश की मीडिया जब सही आवाज को नहीं उठाएगा, बच्चे की आवाज को नहीं उठाएगा, तो एक शिक्षक ही ना आवाज उठाएंगे। शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना। अगर शिक्षक के जब मीडिया जब बच्चे की आवाज, इस देश के जनता और इस बच्चे की आवाज जब नहीं उठाएगा, तो एक शिक्षक का दायित्व बन जाता है आवाज उठाना। अन्यथा क्या जरूरत है किसी टीचर को आवाज उठाना, रोडों पर दौड़ना? क्या जरूरत है किसी टीचर को? टीचर को आएगा, अपना पढ़ाएगा, जाएगा, टीचर को उससे मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन जब हार जाता है ना सब तरीका से, तो बच्चे को इमोशन देखता है ना, जब बच्चे को रोते हुए लोग देखता है ना, तो रहा नहीं जाता है
क्योंकि वो दिन भर उसी के साथ रहता है। देख लीजिए, यानी इस सरकार में आवाज नहीं उठाइए, बस जो हो रहा है चुपचाप कान में ठेपी बांधकर सोकर देखते रहिए, बस यही आपके लिए सही होगा। तालवा तालवा चाटने वाले के नजर में, जब बिकाऊ मीडिया, घोड़ी मीडिया के जब नजर में क्या है कि विपक्ष गलत है, शिक्षक गलत है, किसान गलत है, विद्यार्थी गलत है, बेरोजगार गलत है, ठीक है, तो फिर इनकी नजर अच्छा कौन है? इनके नजर में अच्छा कौन है बताइए? जब सारे जो गलत हो सकते हैं तो इनके नजर में कौन अच्छा है? क्या सिर्फ अंजना ओम कश्यप जी, आप लोगों को पत्रकार लोग ही सही है? और आपके जो नेता हैं, आपके जो बाबूजी लोग हैं, जिनका आप जो है कि पैर चाटते हैं, जूता चाटते हैं, चप्पल चाटते हैं, वो आपके लिए सही है, ठीक। और हम सभी शिक्षक और हम सभी इन लोगों ने, ये क्या है, सभी बेकार है, यही ना कहने का अर्थ है, ठीक। ये हाल है। देखिए, इनके कंपेयर अगर इन कुत्ता से भी किया जाए ना, तो इन कुत्ता को देखिएगा चाटते चाटते जो होता है ना, जीभ में इस अंदर जो खाली पड़ जाता है, यही हाल इनका हो जाता है। ये टेंशन में पड़ गई है कि हमारा जो जीभ है अब वो पतला हो गया है, और डॉक्टर भी जवाब दे दिया है कि अब ज्यादा चाटोगी ना, ज्यादा चाटोगी तो जीभ का जो नस है ना, ये नस पूरा खत्म हो गया है। तो ये टेंशन में पड़ गई कि भाई अब ये कुत्ता का जीभ लगाना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अंजना ओम कश्यप जी लगा दिए हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े श्रेष्ठ पत्रकार हैं। इनको ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो है ना, ये जो ये बिना मेकअप वाला जो है ना इनका फिगर है, इसीलिए जो ना ये कंडीशन में। हम लड़कों को क्या है, अरे पानी मारते हैं शरीर पर, नहाते हैं और पानी मारते हैं मुंह पर, साबुन हो तो लगा लेते हैं, नहीं तो चल लेते हैं। हम लोगों को कोई ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ता है जैसे इन लोगों को पड़ता है, ठीक है ना। और देखिए, मेन कारण है ना, दलाली भी तो करना जरूरी है, क्योंकि मेकअप के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, मेकअप के लिए भी पैसा चाहिए, तो इस रीजन तो ये भी हो सकता है ना। अब ये पत्रकार महोदय जो है कि क्या गिनवा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं की शुरू से लेकर, अर्थात कांग्रेस। अब मोदी जी को कितना गालियां पड़ा, अब वो गिना रहा है। धत्ते हैं पत्रकार, धत्ते हैं रे पत्रकार, तुम सबको जो है ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे पत्रकारिता को जो है ना, गरिमा को तुम लोग गिरा चुके हो। तुम लोगों से जो है अच्छा जो है ना, एक जानवर है, एक जानवर, उसको भी सही और गलत समझ में आ जाता है। हमारे घर पे, हमारे गांव में एक कुत्ता है, ठीक है, तो जब वो हम लोग को जो पास आता है ना, तो उसको पानी जब फेंकने का बात करते हैं ना, तो फिलार हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जाता है कि वो पानी मेरे शरीर पर फेंकेगा। लेकिन आज तक ले इस पत्रकार महोदय के अभी तक ले भी समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्या है और हम दिखा क्या रहे हैं, इसको ये भी पता नहीं है। जो सोचिए, देखिए इस सब का कंडीशन क्या है, सुनिए। समाजवादी पार्टी और दल की शिवसेना यूपीपी संयुक्त रूप से गाली देने के दूसरे नंबर पर है। इन्होंने चार गालियां दी। तीसरे नंबर पर 3 गालियों के साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आज भी यानी 3 पार्टियां हैं। और देखिए, ये गाली गिन रही है, देश में गाली गिन रही है, किसको कितना गाली पड़ा। तुम भी गिन लेना अपना, कमेंट खोल करके कितना मुझे गालियां मिलता है, वो भी तो गिन लो। ये कंडीशन है, ठीक। और ये मोहतरमा है, ये मनोज तिवारी है, ठीक है। एक इंटरव्यू ले रही थी मोहतरमा, और इस इंटरव्यू में जो है मनोज तिवारी एक गाना गाए थे, बहुत ही खराब गाना है, मैं इस वीडियो को नहीं चला सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रफ गाना है। पत्रकार महोदय कह रही है कि आप जो ये गाना गाए हैं, जो ये गाना है आपका, जो बहुत ही खराब है, ठीक है। मनोज तिवारी राजी नहीं हो रहे, सुनना नहीं चाह रहे हैं, नहीं ये हमारा गाना नहीं है। जब सुना दिया तो मुंह से अकबक बंद हो गया। ऐसा तो गरिमा है, और ऐसे लोगों को संसद में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये और ये व्यक्ति हैं जो अभिनव सर के जो है ना टारगेट करके बोल रहे हैं कि एक ऐसा टीचर है, दिस दैट है। इनको पता नहीं है कि एक शिक्षक का काम क्या होता है। सही बात है, पढ़ाना काम होता है, लेकिन जब शिक्षक की आवाज, जब बच्चे की आवाज जब कोई नहीं उठाता है, तो एक शिक्षक का दायित्व होता है बच्चे के आवाज उठाने का, और बच्चे का आवाज एक शिक्षक लोग उठाते हैं, ठीक है। जितने भी शिक्षक समुदाय के लोग हैं, वो सारे आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ अन्याय हो, न्याय नहीं, ठीक है, अन्याय हो, इसके लिए आवाज उठाते हैं। इन भाई साहब को बहुत दिक्कत हो गया कि एक महिला पत्रकार को इस प्रकार से एक शिक्षक का भाषा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे आरती उतारा जाएगा, आरती उतारा जाएगा। बताइए, मैंने वो किसी टीचर को जो है कि 2 कौड़ी के कह देंगे और उनको आरती उतारा जाएगा। हम शिक्षक ही हैं तो क्या हुआ? क्या हमारे सामने अगर हमारे माँ बहन को गाली देके कोई चल जाए, हमें पीट कर चल जाए, मार कर चल जाए, तो क्या हम छोड़ देंगे? क्या बैठेंगे? नहीं, हम शिक्षक हैं, हम गाली नहीं देंगे।
गाली तो नहीं देंगे, हमें मारेगा, मार दिया हम नहीं मारेंगे। अरे ये क्या बात है? अरे हम शिक्षक है तो हम मार खा ले, कुछ भी कह के चले जाए, हम चुपचाप हो जाए क्योंकि हम शिक्षक है। वाह रे भाई वाह। ये देखिए पटना में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई थी अंजना ओम कश्यप, तो देखिए इन्हें कैसे संबोधित कर रहा है लोग, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। यही हाल है इन लोगों का। देख लीजिए, सुनिए। मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, बोल रहा है मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? इनको कुछ नहीं बोलना है, इनका विरोध कितना हो रहा है नहीं हो रहा है इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये अपना मतलब क्या बोल सकते हैं कि आप कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग ये आप नहीं कर सकती है। एक ही बार में इसको शौक सिखा दिया लोग, ठीक है। और जब ये सारी चीज हो जाएगा ना, तो देखिएगा अब महिला कार्ड लोग खेलेगा कि महिला को होकर इतना जो है कि ट्रो कर दिया, इतना कुछ कह दिया, ये है वो है। तो महिला है तो क्या हो गया, महिला है तो सही आवाज उठाए, हम लोग पूछेंगे। हमारे देश में महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं है, कुलक्षणी है, जो हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे पहले इन पत्रकार महोदय का सबसे बड़ा हाथ होगा। जिस दिन जो है कि जीएनजी लोग मतलब अपना भरास उतारेंगे ना, तो सबसे पहले इन मीडिया वालों से ही सवाल पूछा जाएगा कि देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। ये है अंजना ओम कश्यप जी, जो अपने मतलब चटुकारिता का इतना हद कर चुका है कि आज पूरी सोशल मीडिया पर इनको चटुकारिता मीडिया, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, सब चीजों से इसको जो है ना मतलब संबोधित किया जा रहा है। और कुछ दिन के बाद में अब एसएससी और जो है कि क्या कहते हैं बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की सबसे बड़ी चटुकारिता वाला मीडिया कौन है। तो एक में आएगा अंजना ओम कश्यप, ठीक, दो में आएगा मतलब और सारे इनका जो चित्रा त्रिपाठी हैं, कौन कौन है, उन सब का नाम आएगा। और उसमें सबसे ज्यादा चटुकारिता में आएगा और इनमें से सभी दिया रहेगा। तब जरा बताएंगे कि हम सभी क्या लगाएंगे, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या लगाइएगा। इन सभी में लगाइएगा कि एक दो को लगाइएगा। हम तो सब सभी में लगा देंगे कि सारा मीडिया वही बच चुका है अभी के डेट में, दो चार गो रखे छोड़ के, सारे मीडिया तो नहीं लेकिन दो चार गो रखे छोड़ के, ये कंडीशन हो गया है, ठीक है। जब कोई मीडिया सत्ता से सवाल न पूछे तो समझ जाना कि उस सत्ता से बिका हुआ वो मीडिया है, जिसका देश में रैंकिंग 180 में 157 नंबर पर आता है। वो देश की मीडिया सरकार से सवाल न पूछ करके एक शिक्षक को दो कौड़ी का कहता है। ये दुर्भाग्य है किसी देश के लिए जो एक शिक्षक को दो कौड़ी का कहता है, क्योंकि शिक्षक का कोई कीमत नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक अरबों खरबों का नहीं होता है। शिक्षक एक सामान्य का होता है, सामान के लिए होता है, और शिक्षक का सामान चाहिए, ना कि उसे रेट लगा दीजिए दो कौड़ी का। क्योंकि पत्रकार के रेट लगाया जा सकता है, क्योंकि तुम गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया हो, तुम्हें खरीदा जा सकता है। किसी के पास में उतना पैसा नहीं है जो एक शिक्षक को खरीदा जा सकता है।